जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी मंत्रा क्लासेस पर अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं आज आप सभी को बहुत ही धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोगों ने मेरे वीडियो को देखा, मेरे वीडियो को लाइक किया, वीडियो को पसंद किया। दोस्तों, ये प्रेरणा ही होती है जो किसी इंसान को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, और ये प्रेरणा मुझे आप दोस्तों से मिला है। दोस्तों, मैंने इससे पहले 3 वीडियो अपलोड कर दिया है, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का 3 वीडियो मैं अपलोड ऑलरेडी कर चुका हूं, और दोस्तों आज मैं 4th वीडियो बनाने जा रहा हूं, ठीक है। दोस्तों, इसमें मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है। दोस्तों, इसमें मैं आप सभी को कुछ नोट्स कराने वाला हूं। आप कृपया कर अपने कॉपी को निकाल लीजिए और हाथ में पेन ले लीजिए, ठीक है। दोस्तों, मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैं कुछ आपको आज जो ट्रिक दूंगा उसको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, और इस ट्रिक के माध्यम से आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों, चलिए दोस्तों मैं शुरू करता हूं, ज्यादा समय ना लेकर मैं वीडियो पर आगे की ओर बढ़ता हूं, ठीक है। दोस्तों, चलिए ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, मैं आज आप सभी को मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात और मिश्र अनुपात के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है। इसमें मैं आपको जो आज बेसिक से बताऊंगा, इससे एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, एमटीएस, यूपीएसआई हर प्रतियोगिता के जो एग्जाम होता है उसमें यह पूछे जाते हैं, ठीक है। इससे 1, 2, 3 प्रश्न निश्चित तौर पर आपको आते ही हैं, ठीक है। दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा, मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। देखिएगा, पहले हमें जानना है क्या कि मध्य अनुपात क्या होता है, ठीक है। मध्य अनुपात 2 संख्या दिया हुआ रहेगा, ठीक है। दोस्तों, 2 संख्या दिया हुआ है और दोनों संख्याओं के बीच हमें मध्य अनुपात निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। देखिएगा, यदि a और b 2 संख्या है तो हमें इसका मध्य अनुपात निकालना है। याद रखिएगा दोस्तों, मध्य अनुपात का मतलब होता है बीच वाला, ठीक है। 2 संख्याओं के बीच वाला, ठीक है। तो बीच में कोई संख्या है या नहीं, इस चीज को हम देखेंगे और हमें इसका एक सूत्र प्राप्त करना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, a और b के बीच में कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि रेशियो एंड प्रोपोर्शन का केस है, इसीलिए हमें यहाँ पर ये देख करके चलना है कि इसके मध्य अनुपात को निकालने के लिए हमें किस प्रकार से इसको सजा सकते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, a का b के साथ अनुपात होना चाहिए और b का c के साथ, लेकिन a में c तो कोई संख्या है ही नहीं, केवल a और b दिया हुआ है और वो भी इसके बीच वाला मध्य अनुपात पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक संख्या ले लेंगे x, ठीक है। तो a के साथ जो x का संबंध होगा, a के साथ जो x का संबंध होगा वही संबंध x का b के साथ भी होगा, ठीक है दोस्तों। और इसके बीच में हम प्रोपोर्शनल का चिन्ह ले लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, फिर से देखिए, a और b के बीच हमें मध्य अनुपात निकालना है तो एक संख्या लेंगे x, जिसमें a का संबंध जो x के साथ होगा वही संबंध x का यहां b के साथ भी होगा, ठीक है। यहां समानुपात का चिन्ह होगा, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर आप गौर कीजिए, हमने आपको बताया था कि यदि इस रूप में यदि कोई संख्या दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, आउटर आउटर को गुना करेंगे और इनर इनर को गुना करेंगे, ठीक है दोस्तों। आउटर आउटर को जब हम गुना करेंगे, ठीक है, और इनर इनर को जब हम आपस में गुना करेंगे तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब हम x में x से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, x इंटू एक्स, ठीक है। ये हो जाएगा बराबर, ये क्या हो जाएगा बराबर a इंटू बी, अर्थात इनर इंटू इनर यानी x इंटू एक्स, आउटर इंटू आउटर यानी a इंटू बी हो जाएगा दोस्तों। तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ab। तो x का मान निकालना है तो रूट अंडर ab हो जाएगा, ठीक है। क्यों दोस्तों, जब स्क्वायर हटता है तो दी गई संख्या जो बराबर के दाहिनी ओर रहती है उस पर स्क्वायर हटेगा तो रूट
चढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो स्क्वायर हटाया तो इस पर रूट चढ़ गया, तो हमें जो मान प्राप्त होगा x बराबर रूट अंडर ए बी। ये x क्या था? ये दोनों संख्याओं के बीच का मध्य अनुपात का मान था। ठीक है दोस्तों, तो बीच में कौन सी संख्या होगी? हमें x का जो सूत्र है रूट अंडर ए बी, इससे हमें x का मान जो प्राप्त होगा वही इन दोनों संख्याओं के बीच का मध्य अनुपात होगा। तो हमें ये याद करके चलना है कि जब भी हमें कोई प्रश्न दे दे और हमसे पूछे कि मध्य अनुपात दो संख्याओं के बीच का मध्य अनुपात निकालिए, तो हम क्या करेंगे? हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। दो संख्या दे दे, मान के चलिए यदि एक संख्या दिया हुआ है, इसको पहले आप नोट कर लीजिए। यदि कोई संख्या दिया हुआ है 4 और एक दिया हुआ है 16 और इन दोनों संख्याओं के बीच हमें कहता है कि इसका मध्य अनुपात निकालिए, तो हम क्या करेंगे दोस्तों? हम क्या करेंगे? मध्य अनुपात का सिंबल क्या हो जाएगा? x। मान लीजिए कि x ही मध्य अनुपात वो संख्या है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? रूट अंडर a इंटू बी कर देंगे। ठीक है दोस्तों, यहां ध्यान दीजिएगा। a के मान कितना हो जाएगा? 4 और b का मान कितना हो जाएगा? 16। दोनों संख्या हो गया और इस पर रूट चढ़ा देंगे। ठीक है दोस्तों, अब हमें इसको सॉल्व करना है। देखिए ये 4 किसका अंडर रूट है? 2 का। 16 किसका अंडर रूट है? 4 का। अगर ऐसे नहीं कीजिएगा तो आप इसको गुना कर दीजिए। 16 चौका कितना हो जाएगा दोस्तों? 64। अब ध्यान दीजिए यहां पर ये 64 जो है किसका अंडर रूट होता है? तो 8 का। यानी 8 64 लिख सकते हैं, 8 इंटू 8 लिख सकते हैं रूट के अंदर। इस 64 के मान के जगह पर हम 8 गुने 8 कर सकते हैं, 8 64। अब ध्यान दीजिए दो पद सेम है, अर्थात ये दोनों में से एक पद बाहर निकल जाएगा, 8 बाहर निकल गया। समझ रहे हैं ना? तो हमारा क्या मान प्राप्त होगा? 8। अर्थात 4 और 16 दो ऐसी संख्या है जिनके मध्य अनुपात निकालेंगे तो हमें 8 प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा यहां पर। चलिए अब आगे हम देखेंगे तृतीय अनुपात। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, संख्या कितना है ये हमें ध्यान रखना है। यदि संख्या 2 था तो मध्य का मतलब होता है दोनों संख्याओं के बीच। यदि संख्या का तृतीय अनुपात निकालने के लिए हमें कह रहा है तो हमें तीसरी संख्या तो प्राप्त करना ही होगा। ध्यान दीजिए यहां पर तृतीय अनुपात प्राप्त करना है तो दो संख्या यहां पर दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, कौन कौन सी संख्या दिया हुआ है? ए और बी दो संख्या दिया हुआ है। ए और बी दो संख्या दिया हुआ है, तो हमें तीसरी संख्या प्राप्त करना है। मान लीजिए वो तीसरी संख्या क्या है? x है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहां a और b दो संख्या दिया हुआ है, तो a और b के साथ जो संबंध होगा ना वही संबंध b को x के साथ होगा दोस्तों। ठीक है, तीसरी संख्या के साथ भी इसका यही संबंध होगा। तो ध्यान दीजिए जब a का संबंध b के साथ है और b का संबंध x के साथ है और इन दोनों संख्याओं अर्थात ये a और b और ये b और x के बीच में समानुपात का चिन्ह होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसके आउटर को गुना करेंगे और इनर को गुना करेंगे दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा? हमें तृतीय अनुपात निकालेंगे तो क्या होगा? b में b से गुना करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा, b गुने b स्क्वायर, और a में x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? a इंटू एक्स। अर्थात हमें जो मान प्राप्त होगा x का मान निकालना है ना, x बराबर हो जाएगा b स्क्वायर बाई a। यही हमारा सूत्र है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये x क्या है? हमने इसमें भी x माना था। मान तो आप कुछ भी सकते हैं, y मानिए, z मानिए, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो x क्या है? इसके लिए तृतीय अनुपात का मान है x बराबर b स्क्वायर बाई a। अर्थात जब कोई संख्या दिया हुआ रहेगा तो हम इस सूत्र का प्रयोग करके उसका तृतीय अनुपात निकाल सकते हैं। ठीक है, इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे b स्क्वायर बाई a। और ऐसे भी हम यहाँ पर देखेंगे तो हम कहेंगे क्या कि अगर दो संख्या दे दे a और b के रूप में तो हमें इसका मान प्राप्त करना हो तो हम क्या करेंगे? b के जगह पर हम क्या करेंगे? b का स्क्वायर कर देंगे अर्थात दूसरी संख्या के स्क्वायर बट्टा में क्या कर देंगे? पहली संख्या। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, अगर मान के चलिए इसके बारे में बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर एक संख्या दे दे क्वेश्चन के रूप में कि अगर यहाँ पर दे दे 32 से, ठीक है, यहाँ एक 32 दे दे और हमें कहे कि 32 दे दे और एक हमें एक संख्या दे दे 16, मान के चलिए ये दे दिया है, तो कहता क्या है कि जब दो संख्या दिया हुआ है यहाँ पर तो तीसरी संख्या निकालिए। तो हम तीसरी संख्या को निकालेंगे तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों? ध्यान दीजिएगा,
तो हम क्या करेंगे, ए और बी दो संख्या दे दिया है, अब हमें तीसरी संख्या निकालना है, यानी ए हो गया ये, बी हो गया ये, तो तीसरी संख्या सी ही ना होगा हो, है? जिसको हम एक्स के रूप में मान करके बनाए थे, आप सी मानिए यहाँ पर। तो तीसरी संख्या निकालना होगा तो हम क्या निकालेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तीसरी संख्या निकालना है तो क्या करेंगे हम, ये जो बी का मान है इसका स्क्वायर कर देंगे, तो 32 के स्क्वायर हो जाएगा। अब बाई क्या हो जाएगा दोस्तों, ए कितना है, ए और बी यही ना है, तो ए हो जाएगा मतलब 16, अर्थात ये हो जाएगा 32 गुने 32 बट्टा में 16, ये 16 दूना 32 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें 32 में हम 2 से गुना कर देंगे तो 32 दूना 64, अर्थात ये जो हमें मान प्राप्त होगा, तृतीय अनुपात जो प्राप्त होगा, तीसरी संख्या क्या होगा प्राप्त, हमें 64 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, 64। हमने क्या किया यहाँ पर, दूसरी संख्या का स्क्वायर कर दिया और पहली संख्या से भाग दे दिए, ठीक है, क्योंकि हमें सूत्र भी तो इसी रूप में दिया हुआ है ना, बी स्क्वायर बाई ए, ठीक है। चलते हैं हम आगे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस सभी को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, देखिए दोस्तों, अब हमें ये भी पूछ सकता है कि चतुर्थ अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो चतुर्थ अनुपात क्या होगा, तो ध्यान दीजिए, जब हमें चतुर्थ अनुपात के बारे में पूछेगा तो हमें 3 संख्या दिया हुआ रहेगा और चौथी संख्या का मान हमें निकालना होगा। तो हम कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए, चौथी संख्या का अनुपात हमें प्राप्त करना है तो हम क्या करेंगे, पहले आप देखिए क्या हम कैसे करते हैं, आप गौर से देखिएगा दोस्तों। ए बी और सी दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों, और चौथी संख्या का अनुपात हमें प्राप्त करना है ना, तो ये संख्या क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर हम चौथी संख्या डी है तो क्या हम ये जो प्राप्त करना है, 4 संख्या होना चाहिए था चौथी संख्या के रूप में, अगर हम इसको x ही मान लेते हैं तो a और b, c और d 4 संख्या हो गया, ठीक है, जिसमें से 3 संख्या हमको दिया हुआ था। तो हम क्या करेंगे, यहां भी वही संबंध लगाएंगे जो तृतीय अनुपात में हमने लगाया था और मध्य अनुपात में जो हमने संबंध लगाया था, ठीक है दोस्तों। अर्थात a का जो संबंध होगा b के साथ है, ठीक है, वही संबंध C का होगा चौथी संख्या D के साथ, और D के जगह पर हमने X लिखा है, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, A का संबंध B के है बीच में, अर्थात A रेशियो B समानुपात हो जाएगा C रेशियो D के, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, उसी प्रकार से हम ये आउटर को गुना करेंगे, इनर को गुना करेंगे। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये आउटर को गुना हो जाएगा तो a गुने x बराबर इनर को गुना करेंगे तो b गुने c, इसलिए x का मान निकालना है तो bc बट्टा में गुना में a है तो ये भाग में a आ जाएगा, इसको गुना करेंगे b इंटू सी तो हो जाएगा bc, ठीक है दोस्तों। तो x का जो मान प्राप्त होगा bc बट्टा a, अर्थात x क्या है, वह चौथी संख्या है, ठीक है। अर्थात हमें चतुर्थ अनुपात निकालना हो तो हमें x यहां पर मान करके इसको सॉल्व करेंगे। अगर हमें 3 संख्या दे दे और चतुर्थ अनुपात 3 संख्या दे दे और हमें कहे कि चतुर्थ अनुपात ज्ञात कीजिए, तो हमको ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमको क्या करना होगा, हम इस सूत्र का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, BC बाई A, अर्थात चौथी संख्या प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, B में C से गुना करके A से भाग दे देंगे, ठीक है। तृतीय अनुपात कहेगा प्राप्त करने के लिए तो हम क्या करेंगे दोस्तों, B का स्क्वायर कर देंगे, अर्थात B को 2 बार गुना करके ऊपर में और बट्टा का चिन्ह देके A से भाग दे देंगे। इसको क्या करेंगे, a गुने b कर देंगे और रूट चढ़ा देंगे ऊपर से, ठीक है। जो मान प्राप्त होगा मध्य अनुपात प्राप्त होगा। अब है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, एक है मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात क्या होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मिश्र अनुपात में क्या होता है, इसमें आपको बहुत सारी संख्याएं दिया हुआ रह सकता है, हो सकता है 2 से अधिक, 4, 6 इस प्रकार से संख्या दे दे, चाहे संख्याओं का जो रेशियो होता है बढ़ा भी सकता है, ठीक है। तो मान के चलिए ऐसी अगर संख्या में प्राप्त करना है, एज फॉर एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि a रेशियो b दिया हुआ है, कॉमा c रेशियो d और e रेशियो f दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो a रेशियो b, c रेशियो d, e रेशियो f दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों संख्याओं में और इन दोनों संख्याओं में और इधर इन दोनों संख्याओं में जो पहला टर्म रहेगा ना, सभी में उनको आपस में गुना करेंगे और उनका जो गुणनफल होगा उसका अनुपात हम दूसरी संख्या प्रत्येक
संख्याओं के बीच का जो ये कंडीशन है, ये दूसरी संख्या इसका और इसका आपस में गुना कर देंगे और बीच में अनुपात का चिन्ह दे देंगे। कैसे, देखिएगा, यदि A रेशियो B रेशियो C रेशियो D और E रेशियो F दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, हम क्या करेंगे, इसके बाहर वाला इसके साथ गुना हो जाएगा और इसके से इससे गुना हो जाएगा और इसका इससे गुना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो गुना करेंगे तो क्या होगा, A में B से गुना करेंगे तो A गुने B, और ध्यान दीजिएगा A में B से गुना कर दिए, फिर C है यहाँ पर तो गुने C, फिर यहाँ पर क्या है E है तो गुने E। पहला पद प्रत्येक संख्याओं के, दो संख्याओं के बीच का पहला पद जो है A B C और E, इसको आपस में गुना कर दिए दोस्तों, और यह इसके साथ यह अनुपात होगा दूसरी संख्याओं का, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ हो जाएगा दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, तो ये B में C से गुना कर सकते हैं हम इसको, B गुना C गुना D गुना F, यही हमें मिश्र संख्या का अनुपात प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, मिश्र अनुपात हमें प्राप्त करने के लिए कहेगा तो दो या दो से अधिक संख्या दिया हुआ रहेगा तो इस सूत्र का प्रयोग हम लोग करेंगे। आगे भी बढ़ सकता है संख्या। ठीक है दोस्तों, हम गुना करते जाएंगे पहली संख्या को सब में से और दूसरी संख्या को सब में से और बीच में अनुपात का चिन्ह दे देंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों हम लोग क्वेश्चन की तरफ। ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों आप बेसिक से यहां पर पढ़ रहे हैं, मैंने 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। ठीक है, 3 वीडियो मैं आपके लिए अपलोड कर दिया हूं। ठीक है, और आप उसको बड़े इत्मीनान के साथ और धैर्य पूर्वक देखिए। मैं आपसे दोस्तों हाथ जोड़कर ये विनती करूंगा कि आप मेरे पहले वीडियो, दूसरे और तीसरे वीडियो को पहले देख लीजिए अच्छी तरह से, उसके बाद मेरे चौथे वीडियो को देखिएगा दोस्तों, क्योंकि मैंने उसमें बहुत बेसिक रूप से रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में समझाया है। ठीक है दोस्तों, और जब तक आप उस वीडियो को अच्छी तरह से नहीं देखिएगा आपको ये क्लियरिफाई नहीं होगा कि हम क्या यहां पर लेकर चल रहे हैं। ठीक है, और मैं आपके लिए चाहता हूं दोस्तों कि पहले आप उस वीडियो को पहले जाएं और देखें। मेरे प्लेलिस्ट में मेरे चैनल का नाम वहां पर आप दीजिएगा SP मंत्रा क्लासेस, और वहां पर रेशियो एंड प्रोपोर्शन मैंने हाल ही में चैप्टर स्टार्ट किया हूं, और पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो को आप देखिए, उसके बाद पार्ट 4 में प्रवेश कीजिए, बहुत मजा आएगा आपको। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों हम लोग इससे संबंधित जो हमने अभी पढ़ाया है, मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात, इससे हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा यहां पर। दोस्तों देखिए प्रश्न कहता क्या है, 4 तथा 64 का मध्य अनुपात ज्ञात करें। क्या करना है दोस्तों, दो संख्या दिया हुआ है 4 और 64। ठीक है, अगर A बराबर 4 मानेंगे तो B बराबर कितना होगा, 64 होगा दोस्तों, और दोनों संख्याओं के बीच का हमें मध्य अनुपात निकालना है। तो आप याद कीजिए, हमने अभी आपको पढ़ाया है कि मध्य अनुपात निकालने का क्या सूत्र होता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसका एक ट्रिक होता है, हम दोनों संख्याओं को आपस में गुना कर देंगे और उसके ऊपर रूट चढ़ा देंगे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मध्य अनुपात निकालने का क्या ट्रिक हमने बताया था, रूट अंडर AB, अर्थात ये हो जाएगा रूट अंडर, पहली संख्या हम अगर 4 मानते हैं तो 4 होगा, गुने दूसरी संख्या क्या है 64, इन दोनों के बीच का हमें मध्य अनुपात निकालना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप देखिए 4 जो है किसका अंडर रूट है, 4 का जो अंडर रूट क्या होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये 2 का स्क्वायर 4 होगा ना, और ये 64 किसका स्क्वायर होगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा दोस्तों। तो हम 4 में यहां से हम 2 बाहर निकाल सकते हैं और इससे 64 में से हम 8 बाहर निकाल सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये 4 में से हम 2 को बाहर निकाल लिए और 8 गुना के रूप में है ना, तो गुना का चिन्ह लिखेंगे। 64 जो है 8 का स्क्वायर होता है, इसलिए एक 8 को बाहर निकाल लेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा 8 दूना 16, अर्थात हमारा जो मध्य अनुपात होगा वह क्या हो जाएगा, 4 और 64 के बीच का 16 हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन में आप देखिए कि 16 कहां पर है, ऑप्शन नंबर A हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार देख लीजिए, हमने क्या किया, मध्य अनुपात निकालने के लिए रूट अंडर A इंटू B कर दिए हैं, और A क्या है 4 है, B का मान कितना है 64 है, तो रूट अंडर 4 गुने 64 हो जाएगा दोस्तों। ये 2 के स्क्वायर होता है, 8 के स्क्वायर 64 होता है,
स्क्वायर मतलब 2 बार गुना होता है, और वर्गमूल के अंदर में यदि कोई संख्या 2 बार गुना के रूप में रहता है तो एक को बाहर निकाल लेते हैं। तो 2 गुने 2 4, 8 गुने 8 16, तो एक 2 को बाहर निकाले, एक 8 को इसमें बाहर निकाले, तो दोनों को आपस में गुना किया तो 16 हो गया दोस्तों। गुना क्यों किया दोस्तों? क्योंकि दोनों आपस में गुना में है। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अब हमें अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। ध्यान दीजिए, कहता क्या है कि 3 प्लस रूट 2 तथा 12 माइनस रूट 32 का मध्य अनुपाती क्या होगा? यही तो सूत्र लगेगा। क्या लगेगा दोस्तों? रूट अंडर ए बी लगाएंगे यहां पर भी। अब हम क्या करेंगे, अगर हम इस संख्या को हम ए मान ले और इसको हम बी मान ले, तो ध्यान दीजिएगा क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा 3 प्लस रूट 2 गुने ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 माइनस रूट 32, 12 माइनस रूट 32 हो जाएगा दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और इसके ऊपर हमें रूट चढ़ा देना है। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मध्य अनुपात निकालना है तो क्या करेंगे, रूट अंडर ए बी। तो ए का मान इतना रख दिया हमने और बी का मान हमने इतना रख दिया। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा रूट अंडर, ध्यान दीजिए, ये 3 से सभी संख्याओं में गुना कर दीजिए इधर, फिर उसके बाद प्लस रूट 2 से इस सभी संख्याओं में गुना कर दीजिए। 3 से पहले गुना करेंगे तो 3 में 12 से गुना करेंगे तो 12 3 36, प्लस छुपा हुआ है यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा रूट अंडर 32 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, रूट अंडर 32 हो जाएगा। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, 3 से ना गुना करना है तो ये हो जाएगा हमको 3 रूट 32। ठीक है, 3 से गुना करें 3 रूट 32, यहाँ प्लस प्लस प्लस, रूट 2 में 12 से गुना करेंगे तो 12 रूट 2, प्लस माइनस माइनस, रूट 2 में हम रूट 32 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, रूट 32 गुना कितना हो जाएगा 64। आगे देखिएगा दोस्तों, ये 36 के 36 रहने दीजिए, माइनस 3 गुने लिख सकते हैं ना इसको, रूट अंडर इसको हम कर सकते हैं 2 गुने 16, प्लस ये 12 रूट 2 भी रहने दीजिए। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, माइनस ये रूट 64 का वर्गमूल क्या होगा, 8 होगा। अगला स्टेप में चलेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 36 में से 8 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 28। ठीक है, माइनस 3 इंटू, यहां ध्यान दीजिए दोस्तों, रूट के अंदर 2 गुने 16 है तो 16 का तो हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 गुने इसका जो है रूट अंडर हम बाहर निकालेंगे तो क्या होगा 4, और ये रूट के अंदर ही रहेगा कितना दोस्तों, रूट 2, ये अकेले रहेगा। 4 के स्क्वायर 16 होता है, इसलिए हमने 4 को बाहर निकाल लिया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्लस 12 रूट 2 को रहने दीजिए, अब माइनस 8 जो है दोस्तों, हमने 36 में से 8 घटा लिया था तो यहाँ पर 28 ऑलरेडी आ चुका था। ठीक है, 36 में से 28 घटा दिए, यहाँ पर 3 को रहने दिए, गुना है तो गुना दिए, 32 को 2 गुने 32 2 गुने 16 लिख सकते हैं, तो 16 जो है 4 का वर्गमूल, इसका वर्गमूल होगा 4, तो रूट में 2 को रहने दिए, प्लस में 12 रूट 2 को भी रहने दिए। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ देखिएगा ये 28 है, 28 माइनस, ठीक है दोस्तों, देखिएगा ये 4 3 12 माइनस में है, ये 4 3 12 रूट 2 प्लस में 12 रूट 2, ये माइनस 12 रूट 2, ये प्लस 12 रूट 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा दोस्तों, ये बच जाएगा रूट अंडर 28, और रूट अंडर 28 को हम लिख सकते हैं 4 गुने 7, 7 चौक 28 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों, रूट में 4 गुने 7, या 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2, रूट के अंदर में 7 रह जाएगा, तो 4 गुने, यहाँ पे गुना भी हो सकता था, 4 गुने रूट 7 अर्थात 4 रूट 7 जो है हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से देखिएगा दोस्तों, हमने क्या किया, हमें यहाँ पर बोला गया है कि तृतीय अनुपात ज्ञात करिए, किसका, इस क्वेश्चन में। ठीक है, सॉरी मध्य अनुपात कहता है कि 3 प्लस रूट 2 और 12 माइनस रूट 32 का मध्य अनुपात निकालिए। मध्य अनुपात निकालने के लिए जो हम ट्रिक बताते हैं आपको, रूट अंडर a गुने b होगा। हमने इन संख्या को a मान लिया, इसको b मान लिया, तो a गुने b अर्थात ये a और b मान लिए। हमने क्या किया कि बीज गणित के गुना के अनुसार हमने इसको गुना किया। ठीक है दोस्तों, 3 से सभी संख्या में गुना कर दिए और प्लस रूट 2 से सभी संख्या में गुना कर दिए। आगे स्टेप में देखिएगा दोस्तों, 36 को हम रहने दिया, 3 रूट 32 को हम लिख सकते हैं 3 गुने 32 के जगह पर रूट 2 गुने 16 लिख सकते हैं, ये रूट में ही है तो रूट में ही हमने लिखा है, प्लस है तो प्लस होगा 12 रूट 2 रहेगा, माइनस ये 64 जो है ना, इसका 64 का जो वर्गमूल होगा कितना होगा 8 होगा। अब देखिए 36 में से 8 घटेगा तो 28 बचेगा, माइनस 3, और यहाँ देखिए 4 का स्क्वायर 16 होता था, 4 को बाहर निकालिए रूट से, आइए रूट में 2 अकेले रह जाएगा तो अकेले रह गया है और गुना के रूप में है,
प्लस में 12√2 यहाँ पर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 28 रहने दिए हैं, ये वाला 28, ठीक है दोस्तों। 4 ये 12 हो जाएगा, √2 है तो √2 से गुना कितना 12√2 प्लस 12√2 यहाँ पर हो गया, ये माइनस में 12√2 प्लस में 12√2 कट जाएगा तो बचेगा √28, और √28 को 4 गुने 7 लिख सकते हैं, 4 7 28, और ये 4 का वर्गमूल 2 होता है और रूट में 7 अकेले है। इसके साथ अगर एक और संगत संख्या लगता ना, जैसे कि समान रहता 7 एक और रहता तो ये वो बाहर निकल जाता, ठीक है। लेकिन इस संयोग से ये अकेले है, अर्थात 7 चौक 28 भी तो हमको लाना है, तो ये 4 का वर्गमूल 2 होगा और रूट में 7 रह गया, 2√7। यहाँ पर आंसर देखिए दोस्तों कि कहाँ है, यहाँ पर 2√7 कहां पर है, बी नंबर हमारा ऑप्शन आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए दोस्तों हम लोग ये फर्स्ट सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन पर अब हम लोग चलेंगे, ठीक है दोस्तों। अब थर्ड क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर प्रश्न में कहता है कि 0.36 तथा 0.48 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। तो 0.36 ये पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या हमें पूछ रहा है, तीसरी संख्या का अनुपाती पूछ रहा है। तो दोस्तों क्या करेंगे हम, ध्यान दीजिए, हमने आपको बताया था कि जो दूसरी तृतीय अनुपाती प्राप्त करना है ना, तो हम क्या करेंगे, दूसरी संख्या को 2 बार गुना करके पहली संख्या से भाग दे देंगे, ठीक है। तो हमने क्या आपको सूत्र दिया था, ये b²/a, यही सूत्र दिए थे ना हम आपको। तो दूसरी संख्या है, अर्थात ये हो जाएगा, तृतीय अनुपात निकालना है हमें, तृतीय अनुपाती निकालना, ध्यान दीजिएगा, तृतीय अनुपाती निकालना। तो तृतीय अनुपाती का सूत्र होता है b²/a, ठीक है दोस्तों। देखिएगा यहाँ पर b के जगह पर क्या 0.48 गुने 0.48 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, जरूर कर सकते हैं, क्योंकि b के पावर 2 है, अर्थात b 2 बार गुना के रूप में है। तो b का मान 0.48 है, तो 2 बार इसको गुना के रूप में लिखेंगे ना, हो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और a का मान कितना है दोस्तों, a हो गया 0.36, ठीक है, 0.36। दोस्तों यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पर 0.48 किलो 0.48 है, ये गुना के रूप में है, और बटा में, टोटल बटा में 0.36। यहां देखिए दशमलव के बाद है 2 अंक, 2 अंक है, यहां भी दशमलव के बाद 2 अंक है, तो इस दशमलव से इस दशमलव को काट सकते हैं, जरूर काट सकते हैं दोस्तों। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 48 गुने, यहाँ एक और बात ध्यान दीजिएगा, जब हमने पहली दशमलव से इस दशमलव को काट दिया, ये दशमलव के बाद 2 अंक, यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक कट गया, लेकिन इसमें तो बचा हुआ है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, गुना लिख करके 1 लिखेंगे, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 को शून्य बैठाएंगे 1 पर नीचे, ठीक है, बट्टा में आ जाएगा। अब देखिएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका क्या 48 गुने, ये बचेगा 48, अब बट्टा में बच जाएगा कितना 36 गुने 100, ठीक है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, ये अगर हम इसको 6 से काटेंगे तो 6 से 6 बार में ये कटेगा, 6 छम क्या हो जाएगा 36, और 6 से 6 36, और 6 8 48 से कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहां देखिएगा 6 8 48 से भी कट जाएगा, 6 से 6 36 और 6 8 48, और 6 से कट जाएगा 6 8 48 में, ठीक है दोस्तों। यहां ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको काटेंगे 25 से, तो 25 चौका 100, 2 बार में, और 2 चौका 8 कट जाएगा दोस्तों। 25 से भाग लगाए तो 4 बार में 100 कटेगा, 4 आया भागफल, और उसी भागफल से ऊपर वाला 8 को गुना भाग देंगे तो 4 दूना 8, 2 बार में कट जाएगा, 25 चौका 100 और 4 दूना 8, ठीक है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब हम क्या देगा, 8 में 2 से न गुना करना है, तो 8 दूना 16, बट्टा में क्या हो जाएगा 25, ठीक है दोस्तों। अब हम 16 में 25 से भाग देंगे, 25 चौका हो जाएगा यहाँ पर 100, लेकिन कैसे लगेगा, भाग ही नहीं लग सकता, तो यहाँ पर 0 देंगे, यहाँ 0 पॉइंट बैठाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये 25 चौका 100 होता है, हो गया। अब ये 160 में से 100 घटेगा तो कितना बचेगा 60, 25 दूना 50 हो जाएगा दोस्तों, 2 बार में। क्या यहाँ पर शेषफल प्राप्त होगा 10, एक 0 यहाँ देंगे, 25 चौका 100 कट जाएगा, यानी हमारा जो आंसर होगा 0.424, 0.424 कहाँ 0.42 है, यानी दशमलव के बाद 2 अंक तक के और 3 अंक तक भी वैल्यू होता है दोस्तों, ज्यादातर 3 अंक तक, 2 अंक तक भी। तो जो हमारा आंसर था वही लेके चलेंगे, क्या हो जाएगा हमारा आंसर, सी हो जाएगा, ठीक है।
एक बार फिर से देखिए दोस्तों, यहाँ पर गुना में थोड़ा सा गलती हो गया था दोस्तों। आप फिर से देखिए, हमें तृतीय अनुपात निकालने के लिए बोला है, तो हमने आपको बताया था पहली संख्या दूसरी संख्या को 2 बार गुना करके पहली संख्या से भाग दे दीजिए, अर्थात इसको b माने तो b स्क्वायर बट्टा a कर दीजिए। तो b स्क्वायर बट्टा a तो हो जाएगा 0.48 गुना 0.48 बट्टा में हो जाएगा 0.36, दशमलव के बाद 2 अंक है यहाँ पर। ये दोनों संख्या आपस में गुना है, b का मान ही है, और बट्टा में दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव से दशमलव खत्म। इसमें तो दशमलव है, इसका दशमलव हटाएं दोस्तों, तो बट्टा में आकर के दशमलव के बाद 2 अंक है, इसलिए 1 पर 2 को 0 हो गया। अब देखिएगा दोस्तों, ये बचेगा 48 गुने, ये बचेगा 48 बट्टा में हो जाएगा 36 और गुने 100। देखिएगा 6 से इसको काटे 6 बार में, और जो भागफल आया 6 इसको काट दिए 6 8 48, ठीक है। अब इसको क्या किए, जो यहाँ पर 6 है, 6 से ये कट गया 8 बार में, और ये 25 से 4 बार में 100 और 4 दूना 8, ऊपर 8 और 2 बच गया, तो 4 8 दूनी 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो गया, 25 से कम 25 हो गया दोस्तों। 16 में हम 25 से भाग दिए तो हमें दशमलव में मान प्राप्त हुआ, ध्यान दीजिएगा 0.42 हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, हम लोग चौथा क्वेश्चन को देखेंगे, जरा आप गौर से देखिएगा। 0.12, 0.21 और 8 का चतुर्थ अनुपाती निकालना है। चतुर्थ अनुपाती का मतलब क्या होता है, ए बी सी डी, ठीक है, चार संख्या का अनुपात। लेकिन दोस्तों यहाँ पर गौर कीजिए आप, ये 0.12, 0.21 और 8 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, चौथी संख्या निकालने के लिए हमने एक सूत्र आपको दिया था कि बी और सी को आपस में गुना करके ए से भाग दे दीजिए। अगर इसको ए मानते हैं तो ये बी होगा और ये सी होगा, तो अगली संख्या में प्राप्त करना है ना, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में आप गुना करिए, बी और सी को गुना करके बट्टा में ए कर दीजिए। अर्थात चतुर्थ अनुपाती का सूत्र क्या होता है दोस्तों, बी सी बट्टा में ए होता है। ये बराबर क्या हो जाएगा, बी गुने सी, यानी 0.21 गुने 8 बट्टा ए का मान कितना है 0.12, दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक में गुने 8 है, दशमलव से ई दशमलव कट जाएगा। क्यों कटा, क्योंकि बट्टा में 0.12, यह भी 2 अंक के बाद दशमलव था, सॉरी दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ भी था, दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ भी था, कट गया। ये बच जाएगा 21 गुने 8 बट्टा में बच गया 12। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इसको हम 3 से काटेंगे तो 3 से ये 4 बार में कटेगा 12, 3 चौक 12, और 4 जो आया हमें भागफल, उससे हम इस 8 को काटेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा दोस्तों, और ये 3 से कट जाएगा 7 बार में, 3 7 21, अर्थात 7 गुने 2 बराबर 14। यही हमारा चतुर्थ अनुपात होगा। ठीक है दोस्तों, यही हमारा चतुर्थ अनुपात होगा। कोई दिक्कत, अर्थात हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक प्रश्न कहता है 2:3, 6:11 और 11:2 का हमें मिश्र अनुपात निकालना है। ठीक है दोस्तों, क्या निकालना है, हमें मिश्र अनुपात निकालना है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे दोस्तों, हमने आपको बताया था अगर मिश्र अनुपात निकालना हो तो संख्या 2 से भी अधिक हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 2 या 2 से अधिक हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, बढ़ते जा सकता है दोस्तों। तो हमने आपको क्या बताया था कि जो पहली संख्या जो है, प्रत्येक 2 संख्याओं के अनुपात में जो पहली संख्याएं होती है उनको आपस में गुना कर दीजिए, और दूसरी संख्या को दूसरी संख्या से आपस में गुना करते जाइए। ठीक है, वह और बीच में हम अनुपात का चिन्ह दे देंगे। जैसे देखिएगा, ये होगा 2:3, ठीक है, 6:11 और 11:2 दिया हुआ है। तो पहली संख्या इसमें ये है, यहाँ पहली संख्या, यहाँ पहली संख्या, यहाँ दिखाई दे रहा है दोस्तों। ये हो जाएगा 2 गुने 6 गुने 11 हो जाएगा, 2 × 6 × 11। अब बीच में हम क्या बोले थे आपको, रेशियो का चिन्ह देना है। और ये दूसरी संख्या इसमें भी है, क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 गुने 11 गुने 2 हो जाएगा। ये 11 से ये 11 कट जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या कहता है सो, ये 2:3, 6:11, 11:2 है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा,
हमें, आप देखिएगा ये 2 गुने 6 है, गुने 11 था, 3 गुने 11 गुने 2 था, 11 से 11 कट गया, और यहां पर देखिए 3 से ये कट जाएगा 2 बार में, ठीक है, और ये 2 से 2 कट गया, ठीक है। तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहां पर 2 बचा, यहां कुछ भी नहीं तो 1 है ना, 1 है ना, ठीक है। 2 में 1 से गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा रेशियो, यहां भी कुछ भी नहीं तो 1 है, 1 है, 1 है, एक बार में कटा है, तीनों 1 को आपस में गुना करेंगे तो 1 ही होगा, अर्थात हमें मिश्र अनुपात प्राप्त क्या हो गया, 2:1। ठीक है दोस्तों यहां तक जो प्रश्न था और हमने जो आपको पढ़ाया है ये बेसिक था, 4 पार्ट में बना। अब हम लोग दोस्तों टाइप बाय टाइप उन प्रश्नों को हल करेंगे जो सीजीएल मेंस तक के प्रश्न को उसमें शामिल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें हम बेसिक सीख चुके हैं और हमें नहीं लगता है कि बेसिक का मैंने कोई भी क्वेश्चन है ऐसा जो मैंने छोड़ा है अभी तक, और हमें उम्मीद है कि ये सब आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों कि पहले मेरे पीछे की जितने भी वीडियो है रेशियो प्रोपोर्शन का, पहले उसको सिस्टमेटिक आप देख लीजिए और तब इसमें चलिए। दोस्तों मैं निश्चित तौर पर आपको कहता हूं जब मैं टाइप पढ़ाऊंगा ना इसका तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है दोस्तों मैं आपको चलूंगा टाइप 1 की ओर, ठीक है, और हम लोग क्वेश्चन कुछ भाषा के रूप में है, तो हम भाषा पर संबंधित क्वेश्चन को हम देखेंगे और उसको बड़े इत्मीनान और धैर्य के साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। एक प्रश्न कहता है दोस्तों, एक प्रश्न कहता है 1400 रुपए को ए बी एवं सी के बीच 2:7:5 के अनुपात में बांटा गया है, तो बी का हिस्सा क्या होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसको हमें हल करना है। दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, 3 गो संख्या है, मान लीजिए ये 3 आदमी है, ठीक है, ए बी और सी, तो तीनों क्या है, ए बी और सी, और तीनों को हमें ए बी और सी को रेशियो के अनुपात में बांटा गया है। कितना रुपए को, तीनों आदमियों के बीच में कितना रुपए को बांटा गया है, 1400 रुपए को बांटा गया है। दोस्तों किस रेशियो में, तो 2:7:5 के रूप में बांटा गया है, इस रूप में बांटा गया है। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, हमें एक बात बताइए, ये पूरे जो पैसा है इसको इस अनुपात में बांटा गया है, इसका मतलब है जाहिर सी बात है कि ये संख्या के रूप में रहा होगा, ये अर्थात ये रुपया के रूप में भी रहा होगा। तो ये जो हिस्सा का जो यहां पर जो दिया हुआ है, ये अनुपात जो दिया हुआ है 2:7:5 जो दिया हुआ है दोस्तों, ये किसका है, ध्यान दीजिए, ये तीनों जो है अनुपात हमें क्या होगा, 1400 के बराबर होगा। तो 2 + 7 + 5 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 1400। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये अनुपात में सब ये योगफल, तो ध्यान दीजिएगा अनुपात में योगफल हो गया हमको कितना, 2 + 7 + 5, 7 × 5 = 12, 2 = 14, यानी अनुपात में 14 का मान कितना है दोस्तों, 1400। इसलिए अनुपात में 1 का मान कितना होगा दोस्तों, 1 का मान 1400/14 अर्थात 100 होगा ना। तो हमें कहता है बी का हिस्सा क्या होगा, तो बी का हिस्सा क्या है, बी का मान अनुपात में 7 है, तो अनुपात में 1 है कितना, 100 के बराबर, इसलिए अनुपात में 7 कितना के बराबर होगा, ये तो बी का मान है, अनुपात में 7 कितना होगा,
100 गुने 7 बराबर 700, अर्थात बी का जो हिस्सा होगा कितना होगा, 700 रुपया होगा। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, लेकिन दोस्तों मैं उससे पहले कुछ आपसे कहना चाहता हूं। दोस्तों मैं आज आपसे एक बात कहना चाहता हूं। अक्सर आपने सुना होगा लक के बारे में। लक, वो आदमी लकी है, वो आदमी ऐसा है तो लकी है। कभी कभी हमें भी ऐसा महसूस होता है कि हम खुद को यह कोसते हैं कि हम लकी है या अनलकी है। दोस्तों एक बात ध्यान से सुनिएगा। एक ऊंट का बच्चा अपने मां ऊंटनी के साथ चिड़ियाखाना में थी और दोनों बैठे हुए थे। ऊंटनी के बच्चा ने अपनी मां से पूछा, मां एक बात बताओ। तो मां ने पूछा, बोलो बेटा क्या पूछना है। उसने पूछा, मां हमारे कुब्बड़ क्यों निकले होते हैं। तो मां बोली, क्या बेटे, रेगिस्तान में क्या होता है कि काफी दूर दूर तक हमें पानी नहीं मिलता है, इसलिए हम जो पानी पीते हैं उसमें से कुछ हिस्सों को बचा करके सेव करके रखते हैं आगे समय के लिए, पीने के लिए। तो ये प्रश्न का जवाब उसके बेटा को मिला, ऊंटनी के बेटा को। उसने दूसरा प्रश्न किया, ठीक है माँ, मुझे एक और सवाल है आपसे, बताइए कि हमारे पैर जो होते हैं काफी चौड़े होते हैं, इतने बड़े बड़े क्यों, सो बताइए। तो माँ ने बोला, बेटे रेगिस्तान में काफी दूर तक चलना पड़ता है, इसलिए हमारे पैर जो होते हैं बड़े बड़े होते हैं ताकि हम अच्छी तरह से चल सके। तो कहा ठीक है माँ। एक और प्रश्न उसने माँ से पूछा, माँ हमारे आंखों के ऊपर जो बाल होते हैं वो क्यों होते हैं, इतने बड़े इतने सारे बाल होते हैं क्यों। तो माँ ने बोला, बेटे जब हम रेगिस्तान में चलते हैं ना तो बहुत सारे धूल उड़ते हैं, बालू के कण उड़ते हैं, हवा चलती है, तो हमारे आंखों की सुरक्षा के लिए वो होते हैं। ये प्रकृति ने हमें वरदान में दिया है। पाँव भी हमें वरदान में दिया, ऊपर भी वरदान में दिया, अर्थात हमें ये नेचर का दिया हुआ संपत्ति है। तो बेटा संतुष्ट हुआ, लेकिन तुरंत उसने मां से एक और प्रश्न कर दिया। बोला, मां अगर ऐसा है तो एक बात बताओ, मैं जब प्रकृति ने मुझे इतना सारा दे दिया तो मैं यहां क्या कर रहा हूं, इस चिड़ियाघर में मैं क्या कर रहा हूं। मां का जो जैसे इस प्रश्न को मां ने सुना वो अवाक सी रह गई। अर्थात दोस्तों इससे हमें क्या जानकारी मिलती है, क्या शिक्षा मिलती है। हमें इससे यही शिक्षा मिलती है दोस्तों कि अगर हमने अपने अंदर के जो हुनर है उसको समय पर और सही दिशा में, सही वक्त पर, सही दिशा में, अगर सही जगह पर नहीं इसको दिखाया तो हम लकी नहीं हैं, हम अनलकी हैं। दोस्तों वास्तव तौर पर हमें सफलता तभी मिलेगी जब हम प्रयास करते रहेंगे, हम अपने उसमें कड़ी मेहनत के साथ और ईमानदारी पूर्वक लगे रहेंगे, निश्चित तौर पर हमें सफलता प्राप्त होगी। ठीक है दोस्तों, इसलिए कि हमेशा मोटिवेट रहिए और पूरे आनंदित रहिए, मुस्कुराते हुए रहिए, खूब मेहनत कीजिए। पढ़ाई कर रहे हैं आप, पढ़ाई में खूब मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। एक न एक दिन मंजिल आपके हाथों में होगी और आप अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे। बस दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा, मेहनत कीजिए, आगे बढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद,